हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मेरे वीडियो देखने के लिए उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आप कहीं भी रहे, अच्छे सोचे और अच्छे लायक अच्छे इंसान बने। मेरा यही आपसे आग्रह है। अच्छे सोचो, अच्छे बनो, बुरे संगत से हमेशा दूर रहो। आज दोस्तों मैं कुछ सौदागर यानी कि बिजनेसमैन, व्यापारी, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। अब ध्यान से ज़रूर सुनने का, आपको ज़रूर इसमें से फायदे ज़रूर होंगे। कहानी ये है कि एक सौदागर था, बिजनेसमैन। उसका एक बेटा था लेकिन नालायक था। उन्होंने पैसे कभी कदर नहीं करते थे। पैसा क्या चीज़ है, पैसे को बहुत खर्च करते थे। ये चीज़ देख करके सौदागर ने बहुत परेशान होने लगा। ये पैसा हमारा इतना कहाँ चला जाता है, क्या करता है ये मेरा बेटा जो भी है, तो मतलब पैसे को कुछ वैल्यू नहीं करते हैं। क्या वजह है? उन्होंने पता किया। पता करने के बाद लगा दे मेरा बेटा बुरे संगत के संग, बुरे दोस्त, बुरे संगत, पैसा उसी में वो खर्चा करने लगा। सौदागर ने बहुत परेशान हो गया, इसका हल कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने दिमाग लगाया। ठीक है, अपने दिमाग से उन्होंने इस्तेमाल किया और कहने लगा, बेटा आज से मैं तुमको अपने संपत्ति से निकाल दूंगा। अब्बा हजूर क्यों? इसलिए कि जब तक तुम काम नहीं करोगे, मुझे पैसा कमा कर नहीं दोगे, तब तक मैं तुमको इस संपत्ति से मैं निकाल दूंगा। बेटा ने अर्ज किया, ठीक है अब्बा हजूर, मैं ज़रूर पैसा कमा करके लाऊंगा। उसके बाद सौदागर अपने सौदागरी में चला गया। अपना बिजनेस जहाँ जहाँ वो करने का मार्केट था वहाँ चला गया। अपने सौदागरी में वो मशहूर रहा। उसके बाद हर इंसान का वहाँ बेटे का बहुत लाडला होता है, लाडली। और लाडले को मतलब प्यार से समझाया, बेटा तुम क्यों टेंशन लेते हो? अरे तुम्हारा बाप नहीं दिया तो हम है ना, हम देंगे पैसा। लो ये पैसा लेकर के तुम अपने रोज़ अपने पिताजी को देने का और उसको पता नहीं देने का। तो उसका बेटा ने सोचा, ठीक है अम्मी, मैं वैसा ही करूँगा। फिर रोज़ उन्होंने मतलब पैसा लिया। अम्मी पैसा लिया, फिर पैसा लेकर के अम्मी जान से पैसा लिया, फिर पिताजी को देने लगा। देने के बाद उसका पिताजी बोला, ठीक है तुम जो मुझे रकम दिया है, चलो पोखर में चलो। पोखर में ले गया, तालाब के किनारे में उसका सामने उस पैसे को फेंक दिया। चलो बेटा। फिर उसका बेटा दूसरा दिन आया, आकर के फिर मम्मी से पैसा लिया, लेकर के फिर पिताजी को दिया। पिताजी वैसा ही दूसरे दिन का तरह वो तालाब के पास लेकर आया और फिर मतलब नदी में जाकर फेंक दिया। फिर ऐसा करते 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 कुछ दिन के बाद उसको मम्मी को मालूम चल गया, तो पैसा हम देते हैं तो ये पैसा क्या होता है, सौदागर जी ने क्या करता पैसे को। फिर उन्होंने मतलब फिर पता किया। पता करने वाला लगा, अरे बाप, मेरे पैसे तो जो मेरे पास पैसा जो था वो भी पैसा लेकर के तालाब में फेंक देता है, पोखर में जाकर फेंक देता है। नहीं, और मैं पैसा नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा। पैसा अगर दे देंगे तो पैसा ये तो रोज फेंकते रहेगा। उसको अपने पैसे में कदर आ गया। उन्होंने पैसा देना बेटा को बंद कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद फिर अपने खला के पास चला गया, खला जी हमको पैसा दे दो, और हम नाचार अभी हैं, हमको अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हमारा जदा से बेदखल कर देगा। फिर उन्होंने सोचा, ठीक है बेटा तुम काहे को टेंशन ले रहे हो, हम है ना अभी ना, हम पैसा देंगे तुमको। कुछ दिन तक वो उन्होंने पैसा दिया।
कुछ दिन तक चला, फिर वैसा ही हुआ, फिर पैसा देना वो बंद कर दिया। जब हकीकत मालूम चल गया तो पिताजी उसका पैसा लेकर कहाँ फेंकता है, उन्होंने फिर पैसा देना बंद कर दिया। ऐसे करते करते जितना रिश्तेदार था वो सबके पास गया। सबके पास जाने के बाद लास्ट में उसको कहीं से मतलब जितना जिसको देना था वो दे दिया। और जब उसका रास्ता चारों तरफ से बंद हो गया तो उसका मतलब फिर सोचा, अरे बाप, मेरा तो एक दोस्त है जिसके लिए मैंने पूरा दौलत लुटा रहे थे। दोस्त के पास गया, दोस्त हमारा बहुत बुरा वक्त है, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए, हमको पिताजी को देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे तो हमको घर से बेदखल कर देगा, जायदाद से बेदखल कर देगा। तो उसका दोस्त ने बोला, दोस्त तुमको देने के लिए मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोला क्यों? इसलिए नहीं है कि आपको पैसा देकर हम क्या करेंगे, हमारा पैसा बहुत कीमती है। तो ये दोस्त ने अर्ज़ किया, दोस्त जिस दिन मैं तुम्हारे पीछे इतना पैसा बर्बाद कर रहे थे, इतना पैसा खर्चा कर रहे थे, आपके पास आज कुछ पैसा मांग रहा हूँ तो मैं पैसा से इनकार करते हो? बोले हाँ दोस्त, तुम्हारे पास पैसा था इसलिए हम तुमसे दोस्ती किए थे, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं तो और तुमसे दोस्ती नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो और मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। तुम दोबारा मेरे पास पैसा मांगने के लिए आने का नहीं। वहाँ से वो बात सुन करके उसका दिल टूट गया, उसका दिमाग फील हो गया, अरे बाप क्या हो गया, क्या ऐसा ही दुनिया में होता है? तो उन्होंने फिर सोचा अभी कहाँ जाएंगे हम। फिर दिमाग आइडिया लगाया कि अगर हमें कुछ लेकर आज नहीं जाएंगे तो पिताश्री को क्या दिखाएंगे। फिर उन्होंने एक मार्केट में गया, मार्केट में जा कर के देखा कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ घंटे उन्होंने काम करने के लिए बात किया। बोला ठीक है तुम आ जाने का, अभी से काम में लग जाओ, ठीक। तो उन्होंने फिर काम में लग गया। पूरा दिन बेचारा कभी ज़िंदगी में जो काम नहीं किया था, पूरा ज़िंदगी कभी एक टुकड़ा कुछ नहीं उठाया था, आज वो काम करने लगा। काम करने के बाद पूरा जब वो आने के टाइम उसको मजदूरी दिया, वो मजदूरी लेकर के अपने घर आया और घर आकर के अपने पिताजी श्री के पास गया। पिताजी आप मुझे बताइए, मैंने ये पैसा लेकर के फिर दोबारा आपके पास ले आया हूँ। बोला ठीक है। अरे लेकिन रोज़ तुम पैसा लेकर आ रहे थे तो उस दिन का रहन सहन कुछ अलग था, आज दिन का रहन सहन तुम्हारा अलग अलग लग रहा है, क्या हुआ क्या? बोले नहीं पिताजी, मैं अभी स्नान नहीं किया हूँ ना, स्नान करने के बाद जब मैं फ्रेश हो जाएंगे देखने का फिर अच्छे हो जाएंगे। तो ठीक है, हाँ चलो बेटा। फिर बेटा को लेकर चला गया अपने लड़के को। फिर तालाब के पास, पोखर के पास वहाँ जा कर के पैसा जैसी उसका फेंकने जा रहा था, उसका लड़का बस पैर पकड़ लिया, अब्बा हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये पैसा हम आपको फेंकने नहीं देंगे। अब्बा हुजूर इतना पैसा फेंका लेकिन आपको मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन ये पैसा हम फेंकने नहीं देंगे, चाहे मुझे कुछ भी बोलो, चाहे मुझे जितना मारने का मारो, लेकिन ये पैसा मैं आपको फेंकने नहीं देंगे। अरे दोस्तों देखो, ये कहानी से क्या समझते हो? देखो अपने पैसा को कितना कदर आया और पिताजी का पैसा का कोई कदर नहीं है। तो पिताजी ने बोला बेटा यही चीज़ तुमको हम तो आज से नहीं बहुत दिन से तुमको दिखाने चाहते थे। आज तुम कुछ पैसा कमा करके मुझे दिए हो तो कहते हो कि वाह तुम इस पैसे को फेंकेगा नहीं, और मेरे पैसा पूरा ज़िंदगी तुमने खर्चा किया तो पैसा का मेरा पास कदर नहीं है? क्या मैं मेहनत नहीं किया हूँ? ऐसे मैं सौदागर बन गया, ऐसे मैं बिजनेसमैन बन गया। मैं एक रुपये को एक रुपये करके तब मैं सौदागरी किया हूँ। आज तुम मेरे पैसे को फेंक देते हो और मेरे पैसे का कदर नहीं है। तुम्हारा पैसा आया तो तुमको कदर लग गया। हाँ यही होता है बेटा, पैसा बहुत अनमोल चीज़ होता है, इसका कदर करना सीखो। जब तक तुम कदर नहीं करोगे तो कभी ज़िंदगी में तुम कामयाब ही नहीं बनोगे। बाप के पास रोने लगा और रोते कहने लगा पिताजी ऐसा कीजिए, आप मुझे जो व्यापार आप करते हो उस व्यापार में हमको भागी दे दीजिए और मैं आपका पास हाथ बंटवाराऊँगा और आप ही के साथ रहूँगा। उन्होंने फिर सोचा ठीक है बेटे। उस दिन से अपने बेटे को अपने पास मतलब रखा और बिजनेस के हर एटम हर एक चीज़ उन्होंने बताने लगा और आगे उसको बढ़ाने के लिए और पूरा चीज़ बताने के लिए उसको मतलब लाइन दिखाया।
तो आप सोचिए दोस्तों, आपसे सोचिए, पैसा ऐसे होता है। किसी ने शायर ने खूब कहा है, किसी शायर ने खूब कहा है, 1 रुपये का कदर करोगे अगर तो 10 रुपये होगा, अगर 10 रुपये का कदर करोगे 10,000 होगा, 10,000 का कदर करोगे 1 लाख होगा, 1 लाख का कदर करोगे 10 लाख होगा, और 10 लाख का कदर करोगे 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ का कदर करोगे तो 1 अरब खरब होगा। जब तक तुम एक रुपये का कदर नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास पैसा कभी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा करता हूँ, फिर दोबारा अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक मैं आपने जो वीडियो हमारा देखा है, इस वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप कीमती टाइम निकाल करके मेरा वीडियो देखा, थैंक्स। और मैं दूसरा टॉपिक में फिर मिलूँगा। जय हिंद।